वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अच्छा एक जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखिए कल जो हमने देखा था, लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने मैग्नेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेट के अलावा हमने बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कल बेसिकली हमने मैग्नेट थ्रू अ कंडक्टर पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कल हमने ये देखा था स्ट्रेट वायर कंडक्टर के अंदर अगर आप करंट पास करते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के अंदर देखा था, और फिर हमने देखा था लास्ट में सर्कुलर लूप के अंदर। ठीक है, सर्कुलर लूप का मैंने एक आपको डायग्राम शेयर भी किया था। तो देखिए अब हम सर्कुलर लूप से आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर जो वायर वाला हमने जो देखा था, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइड बाई आर। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर, ये फील्ड का है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला गिवन नहीं है। ठीक है, आपको थ्योरेटिकली बताया हुआ है, मैंने आपको न्यूमेरिकली इसलिए समझाया क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो अगर आप उस कंडक्टर के अंदर करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, तो वो आप यहीं इसी फॉर्मूले से ही बता सकते हैं। क्यों, आपने करंट को बढ़ाया। ठीक है, अगर आप करंट को कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, आप देखिए आप यहाँ पे अगर आपने करंट को इंक्रीज करा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस हमने बताया था कि फील्ड से, सॉरी एक मिनट, ये इस तरह से स्ट्रेट वायर के अंदर अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं, सेंटर से अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं, तो अगर इसकी डिस्टेंस बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बी क्या है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला बताने का रीज़न यही था। आपके एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दिए हैं, लेकिन ये फॉर्मूले बताने के रीज़न मेरा यही था क्योंकि इनके ऊपर सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हुए हैं वो इन छोटे छोटे टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो आपके सीबीएसई ने पिछले 2 साल से चेंजेस किए हैं, आईक्यू बेस्ड, डेटा बेस्ड, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में। मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, आप एनसीईआरटी कितना ही पढ़ लो, कितना ही छान लो, पूरा एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, तो भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि वो आईक्यू बेस्ड जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो चेंज हुई थी 2013 के अंदर चेंज हुई थी। अब उस 2013 से आज तक यही एनसीईआरटी चलती आ रही हैं और इन्हीं के बेसिस पे एग्जाम हो रहे हैं। अब जो सीबीएसई ने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है तो उससे रिलेटेड वो नए क्वेश्चन तो डालेंगे। अब वो नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन एनसीईआरटी से तो आ नहीं सकते, क्योंकि 2013 से यही रिपीट छपती जा रही है, एनसीईआरटी वापस यही रिपीट होकर छप रही है, नया तो एनसीईआरटी ने कुछ लाया ही नहीं। ठीक है, तो जैसे अब सिलेबस जब चेंज होगा तब वो चीज़ें नई ऐड की जाएंगी, लेकिन आपको भी इन चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रेट वायर में देखा था, इस तरह से हमने सर्कुलर वायर में भी देखा था। सर्कुलर वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई सेम आपका क्या था यहाँ पर, इधर था आपका 2r। ठीक है, और अगर स्ट्रेट वायर का हमने देखा था तो स्ट्रेट वायर में क्या था ये फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर में क्या था ये फॉर्मूला, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था दोनों में। ठीक है, स्ट्रेट वायर में भी, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और सर्कुलर लूप में भी। ठीक है, सर्कुलर लूप का हमने डायग्राम शेयर किया था, एक मैं वापस दोबारा बनाता हूँ, देखिए आप, क्योंकि कल किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे कंफर्म था कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना भरोसा है मुझे आप सब पे। ओके, तो देखिए ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये थोड़ा सर्कुलर बना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सर्कुलर लूप है। यहाँ पे टर्मिनल ऐड किए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ एक बैटरी अटैच की है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से अटैच है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था इस तरह से सर्कुलर फॉर्म के अंदर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड था, इस तरह से दोनों साइड। तो जैसे ही करंट फ्लो होगी आपके, यहाँ से करंट फ्लो हुई आपकी, इस तरह से करंट चल रही थी, यूँ करंट गई आपके, फिर यूँ करंट आई आपके, और फिर यूँ करंट आई। अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेंज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ओके, तो देखिए अगर आप करंट को देखेंगे तो इस तरह से करंट फ्लो हो रही है अपर डायरेक्शन के अंदर आपके। मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ जो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए करंट इस तरह से फ्लो कर रही है आपके, ये करंट फ्लो कर रही है सर्कुलर लूप के अंदर। तो इस करंट के फ्लो होने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब देखें आप, तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरफ जनरेट होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, ये क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि आपके राइट साइड के अंदर कैसे होंगी, क्लॉकवाइज, इस तरह से जनरेट होंगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स होंगी वो आप इस तरह से जनरेट होंगी। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट के अंदर ये दोनों चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब भी आप सर्कुलर लूप के अंदर देखेंगे तो 2 तरह के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, देखिए आप, जब करंट यूँ फ्लो कर रही है, ठीक है, जब करंट सीधा फ्लो कर रही है इस तरफ अपर डायरेक्शन के अंदर,
ठीक है। तो अगर आप देखें, देखिए आप अपवर्ड डायरेक्शन का राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अगर आप राइट हैंड थंब रूल को ये देखिए आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ डायरेक्शन जा रही है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने थंब को यूज़ कीजिए और फिंगर को रैप कीजिए, तो देखिए आप फिंगर को रैप करके कुछ आपको एक डायरेक्शन फील हो रही होगी, ठीक है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको आप हैंड को अपने टेबल के ऊपर रखिए सीधा, आप अंगूठे को जो आपका थंब है उसको अपर डायरेक्शन में रखिए, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में ये 2D बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जबकि एक्चुअल में आपको 3D देखना है ना। तो 3D के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने हैंड को आप इस तरह से टेबल के ऊपर रखिए और थंब को अपर डायरेक्शन में रखिए। तो जैसे आप थंब को अपर डायरेक्शन में रखेंगे तो देखिए आपको वो क्या देख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। किसकी शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की। और फिंगर रैप किसको शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की। याद हो कल हमने देखा था ये थंब, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो देखिए आप थंब को जैसे ऊपर रखेंगे तो देखिए फिंगर्स रैप हो रही है। तो देखिए फिंगर्स को रैप करके आप लेफ्ट साइड में देखिए, तो जब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो फिंगर्स इस तरह रैप हो रही है आपकी यूँ, ठीक है। फिंगर्स आपकी क्यों रैप हो रही है और थंब आपका अपर डायरेक्शन है। तो देखिए अब आपको इससे डायरेक्शन पता चल रही है आपकी, देखिए आप जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में कैसे जनरेट हुई है। तो ये रीजन, ये कल क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा मुझसे, ठीक है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये लेफ्ट साइड में ऐसी जनरेट क्यों है, राइट साइड में ऐसी क्यों जनरेट हुई, रिवर्स, ठीक है। देख रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर इस तरफ चल रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और राइट साइड में ये इस तरफ चल रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉक के साथ साथ। तो इसका रीजन मैंने आपको समझाया। तो आप देखिए जब इसको मैं अगर इस तरह से दो पीसेस में डिवाइड करता हूँ लेफ्ट और राइट साइड में, तो देखिए इस तरफ आप देखिए करंट ऊपर जा रही है, तो आप थंब को ऊपर रखेंगे तो फिंगर्स रैप आपकी देखिए किस तरह से हो रही है। तो उस फिंगर के रैप की जो डायरेक्शन है, फिंगर्स आपकी जब रैप होंगी तो वो इस तरह से होंगी, तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरह से होंगी, ठीक है। तो ये आपके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का रीजन ये था। अब आप सिमिलरली इसको यहाँ आ जाइए राइट साइड के अंदर, जब हम राइट साइड में बात करेंगे इस राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड में अगर देखिए आप, अब राइट साइड के अंदर देखिए आप करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आप अपने हैंड को लीजिए राइट हैंड को और थंब की डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट को आप फील कीजिए। तो जहाँ आपका थंब नीचे की तरफ होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा, और फिंगर्स जो रैप हो रही है वो क्या देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए आपकी फिंगर कैसे रैप हो रही है, अगर आप देखिए अपने फिंगर्स को रैप करते हुए तो ये इस तरह से रैप हो रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रैप हो रही है। देखिए आप थंब को नीचे की तरफ रखिए, तो क्योंकि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, नीचे की तरफ है ना, इस तरफ देखिए आप, इस तरफ नीचे की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन क्या करेगी? थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो करेगा और फिंगर रैप किसको शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखिए आप जैसे थंब को नीचे की तरफ शो करेंगे, फिंगर्स रैप हो रही है, तो क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो इस तरह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? क्लॉकवाइज। तो होप समझ में आया होगा कि लेफ्ट में ऐसे क्यों आ रही है, राइट में ऐसे क्यों आ रही है। मैंने आपको बताया, अपने आराम से अपने राइट हैंड को यूज़ कीजिए, एक बार थंब को ऊपर की डायरेक्शन में रखिए और एक बार थंब को नीचे की डायरेक्शन में रखिए। जब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो करंट का ऊपर की तरफ है, तो इसलिए थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऊपर की तरफ। तो फिंगर रैप करेंगे आपकी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रैप करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए लेफ्ट साइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक एंटी क्लॉकवाइज होगा। और सिमिलरली जब आप राइट साइड में जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। तो आप फिंगर्स को रैप करेंगे तो आपकी जो फिंगर की रैप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी? कैसे होगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इजीली। कल ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं पूछा मेरे से, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्योंकि अभी AC DC सोलोनॉइड के अंदर यही काम आएगा आपके कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमा, ये क्लॉकवाइज ही क्यों घुमा। रटना हो आपको तब तो रट सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं हो फिजिक्स के अंदर तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो होप ये समझ में आया आपको। तो ये कैसे घूमेगा? इस तरफ, और ये कैसे घूमेंगी? इस तरफ। तो इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा और इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, ठीक है। क्योंकि फिंगर का रैप आप बना के दे सकते हैं। इस तरफ डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है तो थंब ऊपर की तरफ और फिंगर्स रैप दिख जाएंगी, और इस तरफ आपकी फिंगर क्या है? नीचे, थंब का होगा नीचे की तरफ, तो फिंगर रैप आपको दिख जाएंगे। आप इजीली अपने हैंड को यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड को। अभी वीडियो देखते देखते आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये कल हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था सर्कुलर लूप के अंदर। अब बेसिकली इनके बेसिस, इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे क्या। ये तो हमने बेसिक आइडिया देख लिया सर्कुलर लूप का। अब इनके एप्लीकेशंस को हम देखेंगे कि इनको बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड में आपको बताता हूँ। एक कॉइल होता है जिसमें आप बहुत सारे वायर्स को लपेट के रखते हैं। देखिए आप, द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब एक कॉपर वायर होता है इंसुलेटेड, जिसके ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ वायर्स लपेटे होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो आपको अंदर की तरफ ये जो लाइन्स दिख रही है ना, ये जो इस तरह से फ्लो कर रही हैं आपको पीछे से, ये जो अंदर की तरफ ये लाइन्स जा रही है इस तरह, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, इमेजरी लाइन्स है। ये आपको केवल डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है, केवल डायरेक्शन शो कर रही है। अगर आप देखें एक्चुअल में कॉइल, तो ये कॉइल इस तरह से बना हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर कॉइल्स, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। तो अगर मैंने कॉइल को स्ट्रेट नहीं रखे, मैंने जैसे कि एग्जांपल पे ये सर्किट है मेरे पास, ये इस तरह से सर्किट है, इस वायर को मैंने क्या कर दिया, इस वायर को स्ट्रेट नहीं रखे, मैंने ऐसे कॉइल फॉर्म में इसको क्या कर दिया, स्प्रिंग की तरह इस तरह से रोटेट करके मैंने इसको ज्वाइन किया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सोलोनॉइड, ठीक है। कभी कभार आप इसमें क्या कर सकते हैं, बीच में कॉपर रॉड भी लगा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सोलोनॉइड्स होते हैं, देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स होते हैं। तो द सोलोनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल
सोलोनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स है, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए 1 2, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं। और किसके होते हैं? कॉपर वायर के होते हैं। लॉन्ग कॉइल होती है एक सिंगल, जिसको आप नंबर ऑफ टर्न्स में बदल देते हैं स्प्रिंग की तरह। इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, और इंसुलेटेड कॉपर वायर होंगे, क्या होंगे? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब उसके अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग हुई भी होगी, प्लास्टिक की या रबर की, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये वायर्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? सोलोनॉइड। अब देखिए, जब आप इस सोलोनॉइड के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो देखिए अब ये स्ट्रेट वायर नहीं है, अब ये स्ट्रेट वायर नहीं है। क्यों? जब स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होगी तो ये इस तरह से सीधी करंट फ्लो होगी, बस यूँ करंट फ्लो होती जाएगी ये रेगुलरली यूँ। बट ये वायर कैसा है आपका? सोलोनॉइड की तरह। कैसा है मतलब? इस शेप में। इसी वायर को मैंने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए इसके अंदर जब करंट फ्लो हो रही है स्ट्रेट में, तब मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे बन जाएगा? इसके चारों तरफ नहीं बनेगा, हर पॉइंट के ऊपर इस तरह सर्कुलर शेप में बन जाएगा। बट एक्चुअल में अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं बनेगा। उसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पर करंट चेंज होगी। देखिए आप, पहले करंट यूँ गई, फिर करंट यहाँ पर यूँ आई, और फिर ये ऊपर गई, फिर इस तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई है, फिर यहाँ ऊपर गई है करंट, फिर यहाँ पर गई है, फिर यहाँ नीचे गई है करंट, और फिर ये ऊपर गई है। तो करंट क्या हो रही है? हर पोजीशन पे चेंज हो रही है, एक स्ट्रेट वायर की तरह नहीं कर रही है। कैसे घूम रही है? एक सर्कुलर लूप में घूम रही है, एक सर्कुलर लूप में घूम रही है। तो अगर आप इस पूरे सर्किट के अंदर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। जब उन मैग्नेटिक फील्ड्स को मैं कंबाइन करूँगा ना, तो एक मुझे एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। उसी पैटर्न की वजह से हम सोलोनॉइड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोलोनॉइड आपको समझ गया, क्या समझ में आ गया होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं। अब देखिए आप, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड। अब आपने एक सोलोनॉइड बना लिया, जैसे कि एग्जांपल मैंने ये सोलोनॉइड बनाया, इसके अंदर मैंने करंट फ्लो करी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसे होगा? इन सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। अब देखिए इसमें क्या बताया आपको कि एक्चुअल में ये सर्कुलर लूप की तरह काम कर रहा है, बट फिर भी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आपको सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जैसे कि आपको बार मैग्नेट में मिल रहा है। अब बार मैग्नेट याद कीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ें स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक पढ़ाई हैं, क्योंकि क्या होता है इन चीज़ों को जब लिंक करते हैं तो सब काम आती हैं चीज़ें, ठीक है। अब बार मैग्नेट अगर आपको याद हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे बनाया था, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए आपको सेम मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। तब कि ऐसा हुआ क्यों? जबकि ये तो क्या था, एक सर्कुलर लूप था, वायर था, ठीक है। फिर इसमें ऐसा रीज़न क्या था कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, सोलोनॉइड ऐसा क्यों शो करता है, ठीक है। तो वन एंड ऑफ द सोलोनॉइड एक्ट साउथ पोल, ठीक है। सोलोनॉइड का एक एंड क्या करेगा? साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और दूसरा एंड क्या बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल के अंदर जो करंट होगी वो कैसी होगी आपकी? क्लॉकवाइज। कैसे होगी आपकी करंट? क्लॉकवाइज। साउथ पोल के अंदर क्लॉकवाइज होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप बार मैग्नेट बनाइए, नॉर्थ साउथ, करंट कैसे जा रही है? इस तरह से जा रही है, ये देखिए आप। तो देखिए साउथ पोल कैसे आ रही है? क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज चल रही है। तो साउथ पोल कैसा होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड अदर एंड एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, जिसमें करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा एंड कौन सा है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? देखिए आप, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर करंट यूँ जा रही है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है, यहाँ आ रही है आप, इसी तरह से आप नॉर्थ से साउथ पोल में जा रहे हैं तो करंट यूँ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज चल रही है, जबकि एक्चुअल में अगर करंट यूँ जाएगी तो ये क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। तो देखिए आप सिमिलरली यहाँ डायग्राम में देखिए आप करंट फ्लो हो रही है आपके स्ट्रेट वायर में, तो इस तरह से देखिए साउथ पोल से यूँ बन रहा है। तो देखिए आप, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसे बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? नॉर्थ से साउथ। तो देखिए आप नॉर्थ से साउथ चल रहा है, तो साउथ पोल पे आप देख रहे हैं कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे आ रही है? क्लॉकवाइज। और जबकि नॉर्थ पोल पे कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ना आप, इसको यूँ डिवाइड कीजिए, तो साउथ पोल पे कैसे जा रहा है आपके? क्लॉकवाइज, और जबकि नॉर्थ पोल पे आपके कैसे जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। साउथ पोल क्लॉक करंट क्लॉकवाइज, एंड अदर एंड एक्ट एज नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल पे कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो आपको किस तरह से करंट्स फ्लो कर रही हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए आप कैसे, देखिए कैसे, ये देखिए आपको यहाँ डायग्राम ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आप, साउथ पोल करंट क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल करंट, सॉरी एक मिनट, ये उल्टा लिखा हुआ है शायद, जस्ट अ मिनट, या साउथ पोल करंट क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। अब देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये दोनों डायग्राम कैसे बने हुए हैं? ये आपको मैंने जब सिखाया ना उसमें से ही बनाया हुआ है। कैसे? जब एक सर्कुलर लूप देखा था ना हमने अभी,
इस तरह से एक सर्कुलर लूप बना के जो बनाया अभी हमने, तो इस तरफ की डायरेक्शन और इस तरफ की डायरेक्शन सेम वही चीज़ है ये, ठीक है, सेम वही चीज़ है ये आपकी, ठीक है। तो देखिए साउथ पोल का इंडिविजुअल दिया हुआ है आपको, नॉर्थ पोल का आपको इंडिविजुअली दिया हुआ है, डायरेक्शन उल्टी रिवर्स दी हुई है, ठीक है। यहाँ क्लॉकवाइज दिएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा बस। आगे देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनाइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करें थोड़ी बहुत, आप इन दोनों को डायग्राम्स को यहाँ से लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये वही चीज़ आपको यहाँ डिटेल में दी हुई है और यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिखाई हुई है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाई हुई है आपको, ये आपको पता भी होनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ चलती हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सोलोनॉइड में सेम एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कहाँ पर, सोलोनॉइड के बीच में, तो आप देखिए यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है ना, ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड ही शो कर रही है। तो इसके बीच में, सोलोनॉइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा और यूनिफॉर्म होगा, बहुत स्ट्रांग और यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनॉइड डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड। अब जैसे ही आप क्या करें, किसी पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट से आप क्या करेंगे, कॉर्नर्स पे मूव करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा। एक्चुअल में तो पूरा में क्या होगा, जो सेंटर में होगा मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत ज़्यादा होगा, बट बिल्कुल सेंटर के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप आउटर साइड में जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होता जाएगा कॉर्नर्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पर। बिल्कुल कॉइल के बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। ये पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लीनियर नियर द एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल मिड में क्या है, लीनियर है। अगर आप देखें ना, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए आप, अगर आप मिड में देखें ना सोलोनॉइड को, देखिए बिल्कुल लीनियर है, ठीक है, बिल्कुल लीनियर है मिड में, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। ये इस तरह का होगा, मतलब क्या होता है, इंक्रीज में इंक्रीज देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि अब देखिए आप पोल्स पे जाएंगे, जब यहाँ आप कॉर्नर्स पे जाएंगे तो यहाँ कम होगा। उसका रीज़न आप समझिए, देखिए क्यों। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा, कितने दिख रही है आपको, लाइंस दिख रही होंगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन से टोटल, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो देखिए आप, अब ये पोल्स की तरफ जाते क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया लाइन्स, ये ऊपर चल गई 2 और ये 2 3 नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितनी बच गई, ये 3 बची हैं, और सिमिलरली यहाँ भी 3 बची हैं। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो सेंटर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जबकि कॉर्नर्स में क्या है, कम। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जब आप सेंटर से अवे जाएंगे दोनों पोल्स की तरफ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, कम, जबकि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है सोलोनॉइड्स की जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं समझाता भी चल रहा हूँ आपको किस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो नियर द एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड इज बी मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू द स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेंथ की भी बात करें तो जो स्ट्रेंथ भी होगी वो आपकी क्या होगी, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा होगी, जबकि पोल्स पे क्या होगी, कम होगी। आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलोनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। अगर आप सोलोनॉइड के बाहर देखेंगे तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, देखिए आप, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, स्टार्टिंग सबसे पहला वाला डायग्राम याद कीजिए, बताया था मैंने आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, गैप ज़्यादा कम ज़्यादा इस तरह से हो सकता है। याद हो, मैंने एक डायग्राम शेयर किया था स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ देखिए आप, ये देखिए बीच के अंदर यूनिफॉर्म है, सारी लाइंस के बीच में गैप सेम है, जबकि आप यहाँ देखिए पोल्स के ऊपर तो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, गैप देखिए आप, सबके बीच में गैप क्या है, अलग अलग है, सबके बीच में गैप क्या है, अलग अलग, और सब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सब क्या है, जिगजैग लाइन में है, और उनके बीच में क्या है, गैप ज़्यादा है। तो आप बोल सकते हैं क्या, सोलोनॉइड के बीच के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कैसा है, यूनिफॉर्म, बट सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, और कैसा होगा, वीक। ये हम देख ही चुके हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो वो स्ट्रांग होगा, और पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो वो क्या होगा, वीक होगा। सोलोनॉइड होता क्या है, सर्कुलर लूप होता है कॉइल्स का, ठीक है। जब उसमें से करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड सिमिलरली होता है किसकी तरह, मैग्नेट बार की तरह। किसकी तरह होता है, मैग्नेटिक बार की तरह होता है। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द सोलोनॉइड आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आउटसाइड में कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ पोल, ये आपको पहले बता चुका हूँ, नॉर्थ से साउथ पोल चलेगी करंट इस तरह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। वेयर एज डायरेक्शन इनसाइड द सोलोनॉइड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये आपको मैंने बार मैग्नेट में भी समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड चलेगा वो कैसे चलेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर, बट इनसाइड कैसे चलेगा। अब देखिए, अब अंदर चलेंगे हम तो अंदर कैसे चल रहा है, साउथ से नॉर्थ। मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, देखिए आप, बाहर आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है नॉर्थ से साउथ, जबकि अंदर कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ। सेम
सेम बाहर देखिए आप, नीचे की तरफ भी देखिए, नॉर्थ से साउथ कैसे जा रहा है, बाहर नॉर्थ से साउथ, जबकि अंदर कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, अंदर कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, ये देखिए आप। ठीक है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे चलेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जबकि अंदर कैसे चलेगा सोलोनॉइड में, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये मैंने आपको बाहर मैग्नेट में भी ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलोनॉइड आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक बार के बाहर या सोलोनॉइड के बाहर, कहाँ, नॉर्थ से साउथ, जबकि उसमें अंदर की तरफ कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ, अंदर की तरफ कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो गया। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए जो और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगर हम इनको बात करें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर के, कितने टर्न्स हैं, एन मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आपने कॉइल के कितने टर्न यूज़ करेंगे, 1 2 3, जितने ज़्यादा टर्न्स आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इस तरह से क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया, ये मैग्नीट्यूड शो करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, करंट के डायरेक्टली। करंट अगर ज़्यादा फील्ड फ्लो करेंगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये जो आप एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ये अभी मैंने आपको जो स्टार्टिंग में समझाया, ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सोलोनॉइड बनाया हुआ है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है सेम जो अभी हमने देखा था। करंट फ्लो कर रही है, अभी देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी हमने डायग्राम बना के देखा था ना इस तरह, जस्ट अ मिनट। जो भी हमने डायग्राम बना के देखा था इस तरह से, एक सर्कुलर लूप के अंदर अगर आप करंट फ्लो करा रहे थे, तो यहाँ इस तरह से बन रहा था और यहाँ इस तरह से बन रहा था। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वही राइट हैंड थंब रूल लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे आया है, वो आपको राइट हैंड थंब रूल लगा के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करना, नहीं समझ में आए तब मुझे बताना। ठीक है, सोलोनॉइड के अंदर नॉर्थ पोल के ऊपर क्लॉकवाइज, सॉरी साउथ पोल के ऊपर क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया। देखिए अब यहाँ मैं दिखा देता हूँ, चलो एक बार। ये देखिए आप, यहाँ करंट यूँ फ्लो हो रही है, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर करंट कैसे जा रही है, ऊपर डायरेक्शन के अंदर। तो राइट हैंड को रखिए, थंब को ऊपर की तरफ रखिए और फिंगर्स को रैप कीजिए। कैसी है फिंगर्स, दिख रही होंगी आपको। ठीक है, किस तरह से मूव कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए करंट को यहाँ रखिए, यहाँ जैसे करंट फ्लो नीचे की तरफ आएगी, राइट हैंड थंब को लगाइए, तो देखिए आपको फिंगर रैप का डायरेक्शन दिख रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप करंट को देख सकते हैं कि करंट कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया किस तरह से फ्लो कर रही है। करंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, दोनों अलग अलग चीज़ें। देखिए आप, यहाँ करंट की बात हो रही है, ये करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हो रही। अगर आप देखिए तो यहाँ करंट ऊपर की तरफ जा रही है, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ पर करंट क्या है, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर ये आपके करंट को शो कर रहा है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को। ये ध्यान रखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा बस खाली। यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ये आपके करंट को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं कर रहा। देखिए आप, जैसे कि अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ से, ये देखिए आप, यहाँ से देखिए आप, जब ये करंट यूँ जाएगी सोलोनॉइड के अंदर, इस तरह से पास होगी, तो ये साउथ पोल है आपका। तो देखिए यहाँ से करंट कैसे घूमी है, यूँ घूमी है, तो ये इस तरह से घूम रहा है, तो ये क्या होती है आपके क्लॉकवाइज। अब देखिए करंट यहाँ से यूँ घूमी है, तो मतलब ऊपर से लेकर यूँ नीचे की तरफ घूमी है। ठीक है, कैसे घूमी है, रिवर्स में घूमी है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी, क्लॉकवाइज कैसे घूमा है। करंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, करंट की बात हो रही है दोनों जगह पे। किसकी बात हो रही है, करंट की बात, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की बात। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को आप इजीली राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। ठीक है, करंट क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सॉरी, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनी हो, ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनी हो, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, एक क्या होगा, लॉन्ग लॉन्ग कॉइल होगी, जिसके अंदर क्या होगा, कॉपर वायर इंसुलेटेड होगा, वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। एक सॉफ्ट आयरन कोर पे आपने उसको बाउंड किया हुआ है। जैसे एग्जांपल, आपने इस तरह से एक पाइप लिया, इसको ऐसे समझिए आप। ठीक है, आपने एक तरह से, इस तरह से एक राउंड क्या लिया आपने, आयरन कोर लिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, इसके ऊपर आपने क्या करा, एक आपने यहाँ पर कॉपर वायर को इस तरह से रैप किया है। ठीक है, इसके ऊपर ही, ठीक है, इस तरह से आपने इसके ऊपर कॉपर वायर है, एक कॉमन कॉपर वायर है, ध्यान रखिए, अलग अलग नहीं है, मैं ऐसे बनाता हूँ। ये इस तरह से कॉपर वायर पूरा इसके ऊपर रैप्ड है।
ठीक है, इस तरह से पूरा कॉपर वायर रैप्ड है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये इसको बोलते हैं, आपने इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया। द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन विच लॉसेज ऑल ऑफ द इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। देखिए, अब जो कोर होनी चाहिए, मतलब जो आपने आयरन का पाइप लिया है, ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सॉफ्ट आयरन, कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, और इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा, क्या जो अपना आप जिस भी इलेक्ट्रिसिटी से इसको फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराएंगे, जैसे ही आपने कॉइल के अंदर करंट को स्विच ऑफ करी, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिज्म जीरो हो जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिज्म जीरो होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो आयरन कोर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू से पूछा जाता है। स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एज इट रिटेन्स सम ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवन इफ करंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, स्टील को आप यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। उसका रीज़न, क्योंकि जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करेंगे तब भी उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके स्विच ऑफ करने पर भी स्टील के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, तो स्टील बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट। तो स्टील क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट में बदल जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम उसको वापस स्टील बना नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए क्या करते हैं, हम खाली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी जब हमने तब वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी जब हम स्विच ऑफ करें तब वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, नॉर्मल आपके कॉपर के वायर की तरह काम करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो होप ये पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए और क्या होगा। अब देखिए, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का मतलब क्या है कि आप कोई भी कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं और उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको आप घर पे ही करके दे सकते हैं। एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल तो नहीं, आप एक कोई भी आयरन की नेल ले लीजिए। ठीक है, हाँ, आयरन नेल ले लीजिए। अब उस आयरन नेल के ऊपर कॉपर वायर को अटैच कीजिए। अब उस कॉपर वायर के जो दो वायर्स हैं उनको एक बैटरी से कनेक्ट करके, अब उस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आप उस बैटरी समेत उस आयरन नेल को किसी भी आयरन के पास लेके जाइए। तो वो जो आयरन है ना, वो अब मैग्नेट में कन्वर्ट हो गई है। क्यों कन्वर्ट हो गई है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई तो उसका मतलब उसके अंदर क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की जनरेट हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इसका मतलब वो कैसे काम करेगी, मैग्नेट की तरह काम करेगी, और कोई भी मेटल उसके पास आएगा तो वो क्या करेगी, उससे अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसमें से क्या करोगे, आप उस बैटरी से उसका कनेक्शन हटाओगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, सेम आयरन नेल की तरह ही काम करेगी। तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा मटेरियल या कंडक्टर जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, और जैसे ही आप उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को हटाएं तो वो वापस उसी कंडक्टर की तरह, कॉमन कंडक्टर की तरह काम करे। ठीक है, जबकि स्टील में ऐसा नहीं होता, इसलिए स्टील को हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टील में आपने एक बार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म बन जाता है, उस मेटल के अंदर ही बन जाता है, तो वो ऑटोमेटिक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है स्टील। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, मतलब जो भी वायर आपने या जो भी रॉड आपने यूज़ करी है और उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करा है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा के, तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितना पावरफुल होगा, कितने हैवी मेटल को वो अट्रैक्ट कर पाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, वो डिपेंड करेगा आपने कितने कॉइल्स के टर्न लगाए हैं उसके ऊपर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे, टर्न्स होंगे, उतनी ज़्यादा वो पावरफुल बनेगा वो मैग्नेट। सेकंड, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, जितने ज़्यादा आप करंट फ्लो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। ये प्रीवियस में भी देख चुके हैं हम, वही सेम, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैंने आपको न्यूमेरिकली समझाया, जबकि आपकी एनसीईआरटी में थ्योरेटिकली दिया हुआ, बता सा डिफरेंस है, क्योंकि न्यूमेरिकल चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो क्या है, रट लो, रट के एग्जाम दे लो, पास हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझो, क्योंकि आगे अगर हायर स्टडीज़ में भी यूज़ करोगे तो काम आएगी। कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा, कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ जाता है ना तो वो कभी नहीं भूला जाता था। रटी हुई चीज़ें अगर आपने आज रटी है ना तो 2 महीने बाद आप भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको आज पता है ना तो 2 महीने बाद भी देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रटना नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड क्या है, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। थर्ड क्या है, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, जो पोल बनेंगे आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके बीच में एयर गैप कितना है। जैसे कि आप देखिए, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस एयर गैप के ऊपर डिपेंड करेगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर कितनी ज़्यादा लेंथ है, तो उसके ऊपर भी इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखते हैं हम यूज़
कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर आप उसका यूज़ क्या करते हैं। तो देखिए, दे आर यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस। आप जब रेलवे कोचेस में जाएंगे ना, जहाँ पर रेलवे की बुके बनते हैं, रेलवे के जो कोच बनते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। वहाँ पर हाई एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके मैग्नेट को कन्वर्ट किया जाता है और फिर किसी भी हैवी आयरन ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस किया जाता है और उसके बाद स्विच ऑफ कर दी जाती है लाइट, ठीक है। तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। दे आर यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस, दे आर फिटेड ऑन क्रेन्स। मैंने आपको बताया ना क्रेन्स, क्योंकि बेसिकली आप इतना हैवी ऑब्जेक्ट क्रेन से उठाएंगे, तो इसलिए क्या हुआ, ये क्रेन्स के ऊपर लगे होते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्क्रैप आयरन, ठीक है, ताकि स्क्रैप आयरन को भी, जैसे एक कार है, अगर कोई कार भी डूब गई कहीं पर, तो देखिए अगर आप कार में, अगर आप मूवीज़ में देखते हैं, ठीक है, बॉलीवुड मूवीज़ में आपको दिखाते हैं क्रेन जाती है, कार के हैंडल के अंदर वो अपने क्रेन का हुक लगाएगी और कार ऊपर आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कार का वेट कितना ज़्यादा होता है, अगर वो क्रेन का हुक उसमें लग जाएगा तो वो उस बॉडी पार्ट को अपने कार में से निकाल के ले आएगा, क्रेन कार के अंदर से उस क्रेन को बाहर निकाल के ले आएगा वो ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? तो ये हुक वगैरह के ऊपर क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। क्या लगी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और वो हुक जो होता है मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और कार उससे अटैच होकर फिर ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। तो बॉलीवुड मूवीज़ में आप जो देखते हैं ना, क्रेन गई, हुक कार के अंदर लगा और वो कार ऊपर आ गई, अगर ऐसे हुक लगेगा ना तो वो कार के जिस पोर्शन में लगा है ना, उस पोर्शन को निकाल के ले आएगी, ठीक है, तोड़ देगा वहाँ से और कार वापस नहीं चल जाएगी। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है एक्चुअल में, ठीक है। सेकंड, दे आर यूज टू इन मैनी डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक बेल में आपके यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक हॉर्न में यूज़ होता है, टेलीफोन रिसीवर में आपके यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक रैली। अच्छा, टेलीफोन रिसीवर अगर कोई पुराने घर में पुराने फ़ोन पड़े हो ना, जो पहले चलते थे लैंडलाइन वाले, कोई ख़राब पड़ा हो तो उसको खोल के देख सकते हो आप, उसके अंदर होता है, ये दिख जाएगा आपको इजीली बना हुआ। देखना ऐसा ऐसा इतना सा होगा बैटरी की तरह छोटा सा, और उसके ऊपर बहुत सारी कॉइलिंग लगी होगी इस तरह। और किसमें यूज़ होता है आपके इलेक्ट्रिक रैली में, माइक्रोफोन्स, जो आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं माइक्रोफोन्स, उनमें भी यूज़ होता है, ये छोटा सा होता है बहुत। और रेडियो सेट में यूज़ होता है, टेलीविजन में, लाउड स्पीकर में। तो देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का कितना यूज़ है, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने के लिए पहले आपको सर्कुलर लूप के बारे में पता होना चाहिए था, इसलिए पहले मैंने आपको वो सब चीज़ें पढ़ाई हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो होप इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आया, किस किस फैक्टर के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, क्या क्या यूज़ होते हैं, और आपके सोलोनॉइड भी समझ में आ गया आपको कि सोलोनॉइड किस तरह से वर्क करता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।